इलेक्टेड ऑफिसर की चल रही है। इस बैठक के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि हिमाचल बिजली बोर्ड के अंदर जो 2022 में भी पेंशनर्स के एरियर को रिलीज करने के लिए जो ऑर्डर हुए थे, वो ऑर्डर भी आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। जो पहली एरियर की किस्त थी 50-50 हजार रुपया और रिवाइज ग्रेस्टी का 20% का जो पेमेंट होना था, वो भी 90% लोगों को अभी तक नहीं हो पाया है। और एक बड़ी निराशा पूरे प्रदेश के अंदर जो है वो हमारे पेंशनर्स के अंदर है। और इसके साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हिमाचल सरकार ने जो ऑर्डर किए थे 75 साल से ऊपर, 75 से नीचे, 70 से नीचे, अभी तक सिर्फ 75 साल से ऊपर का जो हमारा पेंशनर है उसका 77.5% का पेमेंट हुआ है। और जो फैमिली पेंशनर है उसका 20% या मैक्सिमम 50,000 का पेमेंट हुआ है। इसके अलावा कोई पेमेंट नहीं हो पाया है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले 2 साल से जो हमारे एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हैं, उनको रिटायरमेंट के ऊपर जो रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट का जो पेमेंट होना था वो भी पेंडिंग है। और अभी तक बिजली बोर्ड के अंदर मार्च 2024 तक जिन लोगों का रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी इशू हुआ है उसका पेमेंट हो पाया है मार्च 2024 तक। लेकिन लीव इन कैशमेंट का जो पेमेंट है वो जुलाई 2023 तक हो पाया है। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा जो क्लेम्स हैं वो पेंडिंग चल रहे हैं। और इसमें जो एम्प्लॉयज एनपीएस से गवर्न होते हैं और रिटायर हो रहे हैं उनको तो पेंशन भी नहीं मिल रही है। पेंशन भी एनपीएस में किसी को 1500 रुपया है, किसी को 2000 रुपया है। और उनका जो लीव इन कैशमेंट और ग्रेच्युटी उनको मिलना था वो भी नहीं मिल पाया है। और ये परिवार भूखा मरने के कगार पे है, कोई इनकम सोर्स नहीं है। मैनेजमेंट को जिस तरीके से काम करना चाहिए, मैनेजमेंट जिम्मेवारी से अपना काम नहीं कर पा रहा है। और इसमें फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का आरोप मैं लगा रहा हूं। और पिछले 2 साल से ये बिजली बोर्ड के अंदर जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट है चल रहा है और जो अनियमितताएं हैं वो लगातार जारी हैं। और इसके लिए जो भी जिम्मेवार है मैनेजमेंट के अंदर उसकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। और आज जो हमारा कंज्यूमर के पास रेवेन्यू पेंडिंग है, बिलों का जो पेमेंट नहीं हुआ है, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि 25 फरवरी तक का डिटेल हम लोगों ने लिया था। उसके मुताबिक 586 करोड़ रुपया कंज्यूमर के पास हमारा पेंडिंग है आज की डेट में। और इसमें अकेला आईपीएच महकमा हिमाचल सरकार का डिपार्टमेंट जिसका आज 238 करोड़ 58 लाख रुपया बिजली बोर्ड का पेंडिंग है। और उसका 163 करोड़ 52 लाख रुपया विग इंडस्ट्रीज का पेंडिंग है। और इसमें जो सरकारी ऑफिसेज हैं इनका भी 26 करोड़ 60 लाख रुपया पेंडिंग है। और आज जो ये हमारा कमर्शियल सप्लाई जहां हम दे रहे हैं इसका भी 43 करोड़ 43 लाख रुपया जो पेंडिंग चल रहा है। और आर्थिक ढांचा है वो चरमरा गया है, स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन मैं एक जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि बिजली बोर्ड की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो इतनी ज्यादा खराब नहीं है जितना उसका प्रचार किया जा रहा है। अगर बिजली बोर्ड के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कहीं आंच आ रही है तो इसके लिए हिमाचल सरकार और बिजली बोर्ड का मैनेजमेंट पूरे रूप से जिम्मेवार है। क्योंकि आज हिमाचल सरकार 125 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रदेश के कंज्यूमर्स को दे रही है और लगभग 12 लाख कंज्यूमर उसमें कवर हो रहा है। लेकिन जो एक रोल बैक सब्सिडी के रूप में बिजली बोर्ड को क्वार्टर के स्टार्ट में पैसा आना चाहिए वो पेमेंट नहीं हो पा रही है, सब्सिडी टाइमली रोल बैक नहीं हो पा रही है। और अभी मेरी जानकारी के मुताबिक जो हमारा जुलाई का क्वार्टर है उसका 83 करोड़ रुपया और जो अक्टूबर का क्वार्टर है उसका 322 करोड़ रुपया और जनवरी का क्वार्टर जो खत्म हो गया अभी 31 मार्च को ना खत्म हो जाएगा अभी, तो इसका 322 करोड़ रुपया, मतलब 727 करोड़ रुपया जो है वो फ्री इलेक्ट्रिसिटी का हिमाचल सरकार से बिजली बोर्ड का
लेने को है। और आज बिजली बोर्ड जो सरकारी और गैर सरकारी एजेंसी से प्रदेश के उपभोक्ताओं की जरूरत पूरा करने के जो पावर परचेज कर रहा है, उसकी पेमेंट करने के लिए भी बैंक से लोन ले रहा है। और इससे जो लोन के ब्याज है बोर्ड ही पेमेंट करेगा। और बोर्ड की जो हालत है वो बड़ी ज्यादा खराब इस करके है कि टाइमली उसका भुगतान नहीं हो पा रहा है। इससे हम ये कहना चाहेंगे कि बिजली बोर्ड के अंदर जो मिसमैनेजमेंट है, जिसकी वजह से पेंशनर्स के क्लेम रुके हैं, उसको गंभीरता से लिया जाए। और इन क्लेम्स की जो पेमेंट है, हमें चाहेंगे कि कम से कम 1 महीने के अंदर जो भी पेंडिंग ड्यूज पेंशनर्स के हैं वो क्लियर किया जाए। और हम बड़ी जल्दी स्टेट लेवल का अपना मीटिंग भी करने जा रहे हैं। और पेंशनर्स को सड़कों पे उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। और पिछले कल भी जो हिमाचल सरकार ने जो बजट पेश किया है, उसमें एम्प्लॉयज को 3% महंगाई भत्ता देने की बात हुई है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये 3% जो है वो किस हिसाब से दिया जा रहा है। क्योंकि हमारी जो 1 जुलाई 2023 को जो किस्त ड्यू 4% है। और जो जनवरी 25 की जो किस्त है, जनवरी 24 की जो किस्त है वो भी 4% है। और आगे जुलाई 24 की है 3% है। लेकिन इशू ये है कि हमारी ड्यू तो 4%, 1 जुलाई 2023 से 4% की है। तो वो तो हुई नहीं। अभी 3% का जो पेमेंट करने की बात हो रही है, ये किस आधार पे हो रही है? लेकिन ये जो आज पिछले कल 3% की बात हुई है, ये सेंटर पैटर्न से हट करके बात हुई है। हम हिमाचल सरकार से इसका स्पष्टीकरण चाहेंगे कि ये कौन सी किस्त दी जा रही है। और जो पीछे 2 किस्तें दी गई हैं 3% और 4% की, उनका भी एरियर जो है वो नहीं पेमेंट हुआ है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।